अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास जो कि एसक्यूएल के डेटाबेस से रिलेटेड है। तो हमारा यहाँ पे जैम्प सर्वर भी स्टार्ट है और माई भी स्टार्ट है। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से जाएंगे, हम लिखेंगे लोकल होस्ट और लोकल होस्ट लिखने के बाद यहाँ पर अब लिखेंगे हम PHP माई एडमिन। यहाँ से हमारे पास डेटाबेस का पूरा जो है वो कंट्रोल पैनल खुल जाएगा जिससे हम डेटाबेस को पूरे तरीके से एक्सेस कर सकेंगे। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने में। ये लोड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पूरा डेटाबेस का कंट्रोल पैनल PHP माई एडमिन। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, क्या तो बड़ा क्यों हो गया ये लीजिए, ठीक है। तो इसको पहले हम 100% पे जूम कर लेते हैं और ये इसका डेटा का विंडो है, इसको थोड़ा हम रीसाइज कर लेते हैं, रीसाइज कर लेते, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यूजुअली इसके अंदर कुछ कमांड्स होती है। कमांड से पहले हम इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपको होम पर आना है तो यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। रिसेंट कोई एक्टिविटीज देखनी है तो यहाँ देखनी है, फेवरेट्स पे यहाँ पे देखना है। और भी चीजें आ रही है, PHP माई एडमिन का कंट्रोल पैनल है, सेशन डेटा है, सेटिंग्स वगैरह नेविगेशन की, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे होम पे, दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से कैंसिल करते हैं, होम पर आ गए। यहाँ पर ऑलरेडी पहले डेटाबेसेस बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो समझ लें डेटाबेस का क्या काम होता है। डेटाबेस का काम होता है टू स्टोर डेटा in an organized form is called database। डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। अब यहाँ पर डेटाबेस हमारे पास आ गया है और ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमें स्टोर भी करना है। तो क्या डेटा क्या होता है, डेटा की डेफिनेशन क्या है। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ, यहाँ यूं ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ facts and figures before processing is called database, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो फैक्ट मींस कोई हकीकत, और हकीकत का कोई होगा नाम। फिगर्स मींस कोई नंबर, या तो वो कोई क्वांटिटी होगी या फिर कोई प्राइस होगा, मींस के नंबर्स। और इसके अलावा और भी डेटा आ गया आजकल, इमेज फॉर्म में डेटा आ गया है, वीडियो फॉर्म में डेटा आ गया है। ये सब डेटा है जो हम अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर कर रहे होते हैं। तो अब जो भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे उस एप्लीकेशन में, चाहे हम कंटेंट कोई एक ब्लॉगिंग ऐप बना रहे हो, या हम एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, या हम कोई न्यूज़ की वेबसाइट्स बना रहे हो, या सोशल मीडिया की वेबसाइट बना रहे हो, तो बेसिकली उसके बैकएंड में तो डेटा स्टोर होगा ना। तो वो डेटा स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होता है डेटाबेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये डेटाबेस बनता कैसे है। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, DBMS जिसको हम कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर which is used to create, edit, retrieve and manage databases, ठीक है। तो डेटाबेस को क्रिएट, एडिट, मैनेज वगैरह करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वो DBMS है। तो जरा चलते हैं हम अपने उसके पास और जेमिनी से पूछते हैं, लिस्ट डाउन द नेम ऑफ लेटेस्ट DBMS फॉर वेब डेवलपमेंट। तो देखते हैं ये हमें क्या बता रहा है। तो यहां पे बता रहा है कि सबसे टॉप पर जो नाम लेकर आया है वो लेकर आया है MySQL का, ठीक है। ओके, यहां पे कह रहा है यूज इन वेब डेवलपमेंट रिलेशनल डेटाबेसेस। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेसेस इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम मुख्तलिफ टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। कह रहा है MySQL अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स। अच्छा, अब ये सबसे टॉप पर इसलिए भी आ रहा है कि MySQL बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी खास वजह ये ओपन सोर्स है। अब जिस भी सॉफ्टवेयर के साथ ओपन सोर्स का वर्ड समझे, देखें, पढ़े, तो आप उसको समझ जाएं कि ये जो सॉफ्टवेयर है
ये फ्री है, मतलब ये कोई पेड एप्लीकेशन नहीं है, फ्री एप्लीकेशन है और इसको मजीद डेवलप भी किया जा सकता है यूज करके। और आगे कह रहा है रिलेशनल डेटाबेस नोन फॉर इट्स स्पीड, और इस पे जो डेटा की सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पीड है वो काफी फास्ट है, रिलायबिलिटी सिक्योर है एंड ईज ऑफ यूज, और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड नंबर पर आ रहा है पोस्ट ग्री एसक्यूएल, ये भी एक पावरफुल ओपन सोर्स डेटाबेस है, एडवांस है, ठीक है, विद फुल टेक्स्ट सर्च जेसन सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ये भी कर सकते हैं यूज। तीसरे नंबर पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एसक्यूएल सर्वर। अब ये जो है ना ये फ्री नहीं है, इनके पैसे हैं। रूबस कमर्शियल डेटाबेस सिस्टम फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफन यूज इन एंटरप्राइज एनवायरनमेंट, ठीक है। नो एसक्यूएल, मोंगो डीबी, ये भी बहुत यूज होता है। ये जो आगे चल के अगर आप मोंगो डीबी वगैरह भी एज अ डेटाबेस के तौर पर ओरिएंटेड डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स, इसमें डेटा डॉक्यूमेंट्स की तरह स्टोर हो रहा होता है। बहरहाल हमारे लिए जो हमने यूज करना है वो यूज करना है माई एसक्यूएल, ठीक है। कहां चला गया, हम अपने केस में यूज करने वाले हैं माई एसक्यूएल, ठीक है। तो अब चलते हैं कि भाई अगर माई एसक्यूएल को अगर सीखना है तो बेसिकली इसको क्या सीखे इसके अंदर, तो हमने यहां पर अपना कंटेंट खोल लिया कि इसमें हमें क्या सीखना है, और नीचे आके सेटिंग अप अ डेटाबेस, और क्या करना होता है, कनेक्टिंग डेटाबेस परफॉर्मिंग CRUD ऑपरेशंस। अच्छा, ये तो इंटीग्रेशंस के मॉड्यूल्स आ गए। अभी हम समझते हैं कि कुछ एसक्यूएल की कमांड्स को हम थोड़ा समझ लें। तो हम यहां पे कहते हैं लेट मी एक्सप्लेन एसक्यूएल कमांड्स टू कम्युनिकेट with database and in easy example। थोड़ा सा इसको सही लिख लूं, ओके यहां पर आ गया कि कह रहा है कि यहां पर MySQL कमांड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंपली MySQL इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस, मोस्ट कॉमन एसक्यूएल कमांड्स, इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल्स। सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है सिलेक्ट, ठीक है। अब ये सिलेक्ट कमांड क्या होती है, जब भी डेटा वगैरह हमें रिट्रीव करना होता है डेटाबेस से तो सिलेक्ट की क्यूरी को चलाते हैं। इसके सिंटैक्स कुछ इस तरह होते हैं, ठीक है। फ्रॉम का क्लॉज यूज होता है, वेयर का क्लॉज यूज होता है, इसके कुछ पर्पसेस हैं। फिर किस तरह से डेटा को हम रिट्रीव कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कैसे होती हैं, टेबल कैसे बनता है, डेटाबेस कैसे बनती है, टेबल कैसे डिलीट होता है, इंसर्ट डिलीट अपडेट ड्रॉप, ये सारे ऑपरेशंस कैसे हो रहे होते हैं, ये सब अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये सारे ऑपरेशंस हम इसके अंदर जाके जो भी हमने एडमिन पैनल खोला है, अगर हमें एक डेटाबेस बनाना है तो डायरेक्टली न्यू पे क्लिक करेंगे इसके इंटरफेस से। यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम लिखेंगे, सपोज टू भी हमने डेटाबेस का नाम लिखा EMP info, और यहाँ से हमने इसको कहा क्रिएट, तो ये एक डेटाबेस यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। डेटाबेस बन गया। डेटाबेस जब बन गया, डेटाबेस क्या होता है, इज जस्ट लाइक अ फाइल, ये एक फाइल है, इसका नाम है EMP info। अभी कह रहा है कि इसके अंदर टेबल बना लो, तो टेबल बनाने के लिए आपको जो है क्या करना है, टेबल का नाम रखना है। हमने EMP info टेबल का नाम रखा, TBL EMP टेबल एम्प्लॉय टेबल का नाम लिखा। अब पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे। अब थोड़ा सा मेमोराइज यानी कि क्या हो रहा है इसको समझने के लिए यूं समझे कि ये एक एक्सेल की फाइल ली, उसका नाम हमने रखा EMP info, और उसके अंदर अब हम एक टेबल बना रहे हैं, तो ये पूछ रहा है उसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, मींस कि हम उसके अंदर कितने डेटा स्टोर करेंगे कॉलम्स में, जैसे EMP ID, EMP नेम, EMP डेजिग्नेशन, EMP सैलरी, EMP ज्वाइनिंग डेट, ये हमें चाहिए। तो कितने कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, 5 कॉलम्स रिक्वायर्ड है। और सबसे पहला जो चाहिए EMP ID, ठीक है। तो 5 कॉलम्स लिख के हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, सही है। ये टेबल बन गया TBL एम्प्लॉय के नाम से। अब यहां पर आ गए तो कह रहा है कि भाई अब डिफाइन करो कि ये जो टेबल तुमने बनाया है इसकी
क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी जो तुमने 5 कॉलम्स का है। तो यहां पर आप कहेंगे कि भाई सबसे पहले मेरी जो पहली फील्ड होगी वो होगी ईएमपी आईडी। दूसरी फील्ड का नाम क्या होगा, ईएमपी नेम, ईएमपी डेजिग्नेशन, ईएमपी सैलरी, ईएमपी ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, ये हमने सारे डिफाइन कर दिए। अब ईएमपी आईडी में यहां पे क्लिक करके कह रहा है कि भाई ठीक है तुम इसमें किस तरह का डेटा स्टोर करोगे। तो यहां पे देखिए काफी सारी सी डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, काफी सारी सी डेटा टाइप्स हैं। तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो चलते हैं इसके पास। इसको कहते हैं लेट मी एक्सप्लेन, क्या कह देते हैं, एक्सप्लेन माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स विद इजी एंड यूजफुल एग्जाम्पल्स। जैसे हम क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि सबसे पहले जो इंटीजर टाइप है, इंटीजर यू वेल नोन अबाउट दैट, के नंबर स्टोर करने के लिए सबसे एक टाइप है टी टिन टी टिन ई आई एन टी। सबसे छोटा नंबर होल नंबर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगा और इसकी जो कैपेसिटी होगी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255 की वैल्यू स्टोर कर सकता है। स्मॉल आई एन टी ये होल नंबर स्टोर करेगा, यानी कि स्टोर्स ईयर्स, जैसे कि 1990 से लेकर 2023 तक के ईयर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिड आईएनटी ये मिड साइज होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक मोस्ट कॉमन यूज होता है इंटीजर, जो कि स्टोर्स प्रोडक्ट्स आईडीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कहा देखो आईडी स्टोर करने के लिए कौन सा आपको चाहिए होगा, आईएनटी चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई हमें ईएमपी आईडी रखना है किसके ऊपर, इंटीजर पर। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भाई जैसे बिग इंटीजर स्टोर वेरी लार्ज नंबर्स, तो ये हम किस लिए लेंगे कि भाई अगर हमें इसके अंदर स्टोर करनी है इसकी सैलरी वगैरह, तो इंटीजर हो गया, टी नाइनटीज, मीडियम इंट, बिग इंट। ठीक है, ये आ रहे हैं। इसके अलावा अगर सैलरी पॉइंट्स में है तो डेसिमल, फ्लोट, डबल, रियल। तो और इसके अंदर एक और भी है, अगर वो करेंसी है, वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए करेंसी टाइप भी इन्होंने बताई गई होगी। डबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो डबल में फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब समझ जाए, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट वाली वैल्यू। तो इसमें कह रहा है कि जैसे कि प्राइस वगैरह जो है आप फ्लोट में भी यूज कर सकते हैं, और अगर स्टोर डबल प्रिसिशन वैल्यूज मतलब काफी लार्ज अमाउंट वैल्यूज यूज करनी है तो डबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल हमने डबल ले लिया, सही है इसके लिए। एम्प्लॉय डेजिग्नेशन के लिए टेक्स्ट है, सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं, नीचे आ जाए। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स यानी कि लेटर्स वगैरह स्टोर करने के लिए 4, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, सिंगल लेटर स्टोर करने के लिए वार 4m, ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स अप टू मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, इसमें 255 कैरेक्टर लंबा डेटा आ सकता है, तो 255 कैरेक्टर लंबा डेटा चाहिए तो वार 4 ही हम ले लेते हैं, टेक्स्ट ही लेंगे। टेक्स्ट क्या करेगा, स्टोर लार्जेस्ट टेक्स्ट डेटा, जैसे डिस्क्रिप्शन, कोई ऐसे स्टोरी पूरी पूरी स्टोर करने तो उसके लिए, तो इसके लिए हम वार 4 यूज करेंगे, जिसमें 255 कैरेक्टर लॉन्ग डेटा आ सकता है। और ईएमपी नेम के लिए भी हम वार 4 ही लेंगे, और ईएमपी सैलरी के लिए डबल ले लिया। ईएमपी ज्वाइनिंग डेट के लिए अब डेट टाइम के हवाले से देख लेते हैं। तो कह रहा डेट एंड टाइम टाइप्स के लिए डेट जो है वो इस तरह से डेटा स्टोर करेगा, पहले ईयर्स, फिर मंथ, फिर डेट, तो बर्थ डेट वगैरह स्टोर कर लेगा। टाइम स्टोर करने के लिए ऑर्डर टाइम में, और डेट टाइम यानी कि स्टोर्स बोथ डेट एंड टाइम दोनों को स्टोर करेगा। टाइम स्टैम्प स्टोर्स टाइम स्टैम्प्स विद द टाइम जोन इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी जिस टाइम जोन में आप यूज करोगे वो इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेगा। ओके, बुलियन यस नो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होगा, तो अभी हमें यहाँ पे बुलियन नहीं चाहिए। ज्वाइनिंग डेट के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं डेट। ठीक है, तो वो डेट स्टोर करवानी है हमें, टाइम स्टोर नहीं करवाना, ये बात नहीं। अब आते हैं इसकी लेंथ के ऊपर, तो ठीक है ना। तो यहां पर अभी कह रहा है कि लेंथ इसकी डिफाइन कर दे, डिफाइन लेंथ ऑब्लिक वैल्यूज ऑफ डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे हमने बता दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई जैसे आप कैसे बताएंगे, हेयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉमन स्केल एक्सेप्टेबल रेंज। तो कह रहा है कि यहाँ पे आप देखें कि ये हम आते हैं नीचे इंटीजर, इसकी लेंथ है 4 बाइट्स। ठीक है ना, 4 बाइट्स है, तो 4 बाइट्स में ये नेगेटिव वैल्यू
और पॉजिटिव वैल्यू इतनी बड़ी स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं इसकी लेंथ। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज टू बी लेंथ वैल्यूज में 4 लिख देते हैं। EMP नेम कैरेक्टर्स में हम लिख देते हैं इसको, ऑलरेडी 255 कैरेक्टर तो स्टोर कर रहा है ये, तो 255 कर देते हैं इसको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 255 है ये, लेकिन लिख दे। अदरवाइज अगर कम कैरेक्टर स्टोर करवाने 10 15 20 तो वो भी हम बता सकते हैं। अच्छा, डबल के अंदर भी हम कह रहे हैं कि भाई डबल कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा होता है, तो 8 बाइट्स कर रहा होता है, तो 8 लिख देते हैं। ज्वाइनिंग डेट में हम लिख देते हैं डेट वाला है डेसिमल स्ट्रिंग और 3 बाइट्स मेमोरी में कंज्यूम कर रहा होता है, तो 3 ही लिख देते हैं। तो ये इनके हमने लेंथ डिफाइन कर दी। उसके बाद कह रहा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब इसमें पहले से कुछ वैल्यूज हो, तो हमने कहा अभी डिफॉल्ट के ऊपर अभी हम कुछ भी नहीं सेट कर रहे, ना यहाँ पे सेट कर रहे हैं, एज डिफाइंड खाली रहने देते हैं। उसके बाद कॉलेशन में भी हम कुछ नहीं बता रहे। नेक्स्ट चलते हैं आगे एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स में भी कोई इसमें जैसे एट्रीब्यूट्स में हो सकता है कि अगर हम इसको अनसाइन कर दें तो ये एक साइड की वैल्यू डबल कर लेगा, अपनी 2 करोड़ से 4 करोड़ पे चला जाएगा। बहरहाल इसको भी हम नहीं डिफाइन कर रहे। और कुछ है क्या आगे? हाँ, और भी है आगे, देखिए यहाँ पे AI। AI की वैल्यू का जरा ख्याल कर लीजिएगा। AI मतलब प्राइमरी की और यहाँ पे यूनिक की इंडेक्स की क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। तो ओके, हम ये तो कह रहा है कि इसमें इंडेक्स जो है, तो यहाँ पर इस डिक्लेयर प्राइमरी की इज ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडेक्स क्या होता है। इन MySQL इंडेक्स आर क्रूशियल फॉर स्पीडिंग अप डेटा रिट्रीवल। दे वर्क लाइक एन इंडेक्स इन अ बुक, allowing the database quickly location specific rows without having to scan the entire table। कह रहा है कि अगर आप किसी फील्ड के ऊपर इंडेक्स सेट करते हैं प्राइमरी की वगैरह, तो उससे क्या होता है कि डेटाबेस जो है बड़ा फास्ट इफेक्टिवली काम करता है और डेटा को रिट्रीव करने में जरा उसको आसानी होती है। प्लस में ऑटो इंक्रीमेंट पे चेक लगाते थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में वो ऑटोमेटिक नंबर ऑटो इंक्रीमेंट शुरू जाते थे, तो इसमें आपको डेटा डालने की जरूरत नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट करेगा और उसके अंदर नए रिकॉर्ड को खुद ही डेटा देता चला जाएगा। इस तरह कई ऑप्शन है इसके अंदर जिनको हम लेटर ऑन समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने इतना इन्फॉर्मेशन काफी अपने टेबल को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ से कर दिया सेव। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, यू मस्ट हैव एन एरर इन स्किल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल इन कॉरस्पॉन्डिंग टू मैनी डीबी सर्वर्स, डेट टू नल प्राइमरी की। अच्छा, तो यहाँ पे करते हैं इस पे क्लिक और प्राइमरी की असाइन कर दी, तो वो कह रहा है इस पे असाइन नहीं हो सकती। थोड़ा सा आगे पीछे करें इसको। शायद इनकी लेंथ डिफाइन कर दी है हमने, इस वजह से मसला कर रहा है। अच्छा, वन ऑटो कॉलम तो एक ही तो किया है हमने।
ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया हमारा टेबल। अब इस टेबल के अंदर कितनी फील्ड्स हैं, अगर हम देखें तो इस टेबल के अंदर एक ईएमपी आईडी की फील्ड है, ईएमपी नेम की फील्ड है, ईएमपी डेजिग्नेशन की फील्ड है, ईएमपी सैलरी की फील्ड है, ईएमपी ज्वाइनिंग डेट की फील्ड है, जिसकी टाइप भी आगे लिखी हुई है। एट्रीब्यूट्स कोई नहीं लगाया हमने, नल सबको कर रखा है, डिफॉल्ट वैल्यू भी डन कर रखा है। एक्शन में भी हम यहाँ से कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर इसकी कोई भी चीज़ इसमें हमें चेंज करनी है तो चेंज क्लिक करके दोबारा से यहाँ पर आके इसके अंदर जो भी इसका नाम चेंज करना है, इसकी टाइप चेंज करनी है, इसकी लेंथ चेंज करनी है, या और भी कोई चीज़ इस पर करनी है तो वो यहाँ से चेंज की जा सकती है। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ये इस पे चेक लगा दिया था ना, तो इस वजह से ये इशू कर रहा था। अब आ गया इसमें ऑटो इंक्रीमेंट, जब नहीं ले रहा था। ऑटो इंक्रीमेंट में अब हम इसमें डेटा डालने की जरूरत नहीं है, खुद ही इसको कर लेगा। अच्छा, ड्रॉप करना है, इसको डिलीट कर दें, यहाँ से मोर पे क्लिक करें, इसको इंडेक्स करना है, स्पेशल करना है, फ्लश टेक्स्ट करना है, ये इसके मुख्तलिफ कमांड्स हैं जो अगर यूज होगी तो हम इसको देखते रहेंगे। तो ये टेबल बन गया। अब देखें, ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया ईएमपी इन्फो, ये इसके अंदर एक टेबल बन गया। इस टेबल को खोलेंगे तो इसके अंदर की फील्ड सारे कॉलम्स, और कॉलम्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म के कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। अब इन कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इसे तरतीब से दिखाई दे रहे हैं, ईएमपी आईडी, सैलरी वगैरह, ये सारी चीजें आ रही है। अब इस पर डेटा कैसे डालेंगे? अब इस पर डेटा डालने के लिए अगर यहीं से आप इस पर डेटा डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे और नीचे देखिए यहाँ पे ऊपर आ रहा है इंसर्ट, तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप बताइए कि इंसर्ट पे किस पे डेटा क्या डालना है। अब ये तो देखिए ईएमपी आईडी तो ऑटो है, इसको रहने दें। यहाँ पर आपने बताना है डेटा, इस पे डेटा नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऑटो फील्ड है, खुद ही डेटा जनरेट करेगा। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं मोहम्मद उजैर, ठीक है, शेख, और डेजिग्नेशन में इसको कर देते हैं आईटी मैनेजर, और यहाँ पर इसकी सैलरी कर देते हैं, और यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग डेट डाल देते हैं, सपोज टू बी ठीक है, और उसको कहते हैं गो। ठीक है, और ये गो। तो देखिए ये एक रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड हो गया। दोबारा डालते हैं दूसरा रिकॉर्ड, सपोज टू बी तो अब ये रिकॉर्ड डेटाबेस में कैसे देखेंगे? तो रिकॉर्ड देखने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेशंस में ब्राउज कर देंगे यहाँ से, तो ये देखिए दिखा रहा है कि आपके टेबल के अंदर दो रिकॉर्ड है, ईएमपी आईडी पर 1 2 मोहम्मद उजैर, बाबर अली, आईटी मैनेजर, ये सारा डेटा इस तरह से स्टोर हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है, ये डिलीट, ओके। और नया रिकॉर्ड डालना है तो यहाँ से नया रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं दो रिकॉर्ड्स के अंदर फिर आ गए, और नंबर ऑटो जनरेट होता जा रहा है, जो डिलीट किया था वो उसका आगे का नंबर इसको मिल चुका है। तो इस तरह से आप एक डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल बना सकते हैं, टेबल के अंदर रिकॉर्ड डाल सकते हैं, रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है,